महाराष्ट्र में एक तरफ लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार की समीक्षा बीजेपी कर रही है, तो दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर अपने सहयोगी दलों ने उसकी मुश्किलें अभी से बढ़ानी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में एनडीए के दो बड़े सहयोगियों ने सीटों को लेकर अपनी दावेदारी ठोक दी है और सीटों की पहली दावेदारी एनसीपी के छगन भुजबल की तरफ से ठोकी गई है। भुजबल ने आगामी विधानसभा चुनाव में एनसीपी के 80 सीटों पर लड़ने की बात कह दी है। सीटों को लेकर एनडीए के भीतर दूसरी बड़ी दावेदारी एकनाथ शिंदे की शिवसेना की है। शिवसेना नेता रामदास कदम ने तो महाराष्ट्र में 100 सीटों की मांग कर दी है। इस तरीके से देखें तो 180 सीटों की मांग तो दो घटक दलों ने कर दी है। महाराष्ट्र में अब से 4 महीने के बाद 288 सीटों के लिए विधानसभा में चुनाव होने हैं, तो जहां एनडीए का सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन से है। चुनाव के बाद जिस तरह से सीटों की दावेदारी की जा रही है, वो आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इसकी दो खास वजह हैं जो आपको बताते हैं। एक, बीजेपी के वोट प्रतिशत और सांसदों की संख्या में गिरावट, और दूसरा, महाराष्ट्र में एनडीए के दलों का बढ़ता हुआ कुनबा। 2014 और 2019 के मुकाबले अभी महाराष्ट्र में एनडीए का स्वरूप बदला हुआ है। महाराष्ट्र में एनडीए में वर्तमान में 6 दल शामिल हैं। 2014 में 5 और 2019 में 4 दल एनडीए में शामिल थे। बीजेपी महाराष्ट्र में एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है और इसके साथ ही गठबंधन में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। इन दोनों दलों के पास विधायक और सांसद दोनों हैं और रामदास अठावले की आरपीआई और राज ठाकरे की मनसे भी इस गठबंधन का हिस्सा है। रामदास अठावले मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। वहीं चुनाव से पहले मनसे ने बीजेपी को अपना पूर्ण समर्थन दिया था। अब इन दलों के अलावा एनडीए में महादेव जानकर की राष्ट्रीय समाज पक्ष भी हिस्सा है। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सीट बंटवारे का जिम्मा बीजेपी पर ही है। हालांकि अब तक का जो इतिहास रहा है उसके मुताबिक एनडीए में बीजेपी ही सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2014 में बीजेपी 260 और 2019 में 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 2014 में उसे 122 और 2019 में 105 सीटों पर जीत मिली थी। अभी बीजेपी के पास 106 विधायक हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 28 सीटों पर लड़ी थी, जो कि कुल सीटों का 58% है। शिवसेना की बात करें तो एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना के पास इस वक्त 38 विधायक हैं। शिवसेना लोकसभा चुनाव में 15 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से कि उसे 7 सीटों पर जीत मिली थी। शिवसेना अब विधानसभा में 100 सीटों की मांग कर रही है। पार्टी की तरफ से ये मांग वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने रखी। पार्टी का जो तर्क है वो ये कि 2019 में अविभाजित शिवसेना को 124 सीटें मिली थी। अब विभाजित होने के बाद भी हमारा परफॉर्मेंस खराब नहीं हुआ है, तो सीट उस हिसाब से यानी कि 100 मिले। अब बात करते हैं एनसीपी की, तो अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 80-90 सीटों की मांग कर दी है। एनसीपी की तरफ से ये डिमांड मंत्री छगन भुजबल ने रखी। भुजबल को अजीत पवार का काफी करीबी माना जाता है। लोकसभा चुनाव में एनसीपी को एनडीए गठबंधन में 4 सीटें मिली थी और एनसीपी इसलिए विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है। आरपीआई सीट की बात करें तो सीट डिमांड को लेकर आरपीआई ने अब तक कोई बयान तो नहीं दिया, लेकिन पिछली बार आरपीआई को 6 सीटें मिली थी। पार्टी इस बार भी इन्हीं सीटों पर दावेदारी करेगी। वहीं मनसे, लोकसभा चुनाव में मनसे को 1 सीट दिए जाने की चर्चा थी, लेकिन नहीं मिली। विधानसभा चुनाव में मनसे को कितनी सीटें मिलती है ये देखने वाली बात होगी। मनसे अब तक अकेले ही चुनाव लड़ती आई है। मनसे को 2009 में सबसे ज्यादा 13 सीटों पर जीत मिली थी। 2019 में पार्टी ने 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उनके सिर्फ 1 उम्मीदवार ही जीत पाए थे। वोट प्रतिशत के लिहाज से मनसे की भी दावेदारी 15 से 20 सीटों पर जा सकती है। राष्ट्रीय समाज पक्ष, इसकी बात करें तो 2019 में पार्टी को गठबंधन कोटे से 6 सीटें मिली थी, जिसमें से पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी के खाते में 1 सीट गई थी, लेकिन उसे जीत नहीं मिली। ऐसे में इस बार भी आरएसपी की दावेदारी 6 सीटों पर जा सकती है। अब देखना है कि बीजेपी अपने गठबंधन दलों के साथ कैसे बार्गेन करती है, कैसे उन्हें मनाती है सीटों को लेकर, वरना इस गठबंधन पे भी खतरा आ सकता है।
तो महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए मुश्किलें विधानसभा चुनाव में बढ़ गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।